होती है? मैंने तो सुना है कि चंबल का पानी बहुत गर्म होता है। मैंने तो सुना है कि चंबल का पानी तो खोलता है। क्या हमारे सनातन पर प्रहार करने वालों और इसको सुनने के बाद तुम चुप कैसे बैठे हो? हम कुछ नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपना विरोध तो पूर्ण करते हैं। क्या हमने तुमने अपनी माता के आंचल से दूध पीकर यही शपथ ली थी कि हमारे माता पिता को, हमारे सनातन को कोई गाली दे तो अपने कान बंद कर लेना और पीछे चले जाना? नहीं, नहीं थी। हमें ये समझाया, हमारी माता, हमारी बहन बेटी, हमारी धरती माता पर, हमारे शास्त्र पर, हमारे वेदों पर, हमारे राष्ट्र पर कोई प्रहार करेगा तो हमारी माता ने ये कहा था कि तुमको अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो संकोच मत करना। आशीर्वाद हमारा तुम्हारे साथ। मैं आपको गुस्सा नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, मैं आपको सचेत सावधान कर रहा हूं। टीवी पे सुन के आके और रोटी पानी खा के सो के रह जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अंदर ही अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति विश्वासघात हो रहा है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। सावधान रहिए, तुम्हारे पास जो है तुम तख्ता बदल सकते हो, अभी समय आ रहा है। योगी ने यूपी में खिड़की बना दी, जितने गुंडे बदमाश डॉन थे सबको उनका मार्ग औकात बता दी। क्या प्रशासन में कितनी क्षमता होगी? मोदी ने राष्ट्र की ध्वजा पूरे विश्व के अंदर फहरा दी। मैं मोदी को जानता भी नहीं और न कभी मिलूंगा, लेकिन आज उनके जो कर्तव्य है, उनकी कार्य प्रणाली है, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, देवालयों के प्रति, धर्म के प्रति, बुजुर्गों के प्रति आस्था है, वो काम उनका, मैं इसलिए उनके काम की सराहना कर रहा हूं। मैं शासन की सराहना कर रहा हूं, मैं सत्ता की सराहना कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में, मेरे गांव में, मेरी गली में, मेरे क्षेत्र में, मेरे देश में जो जनहित में कार्य करेगा, हमारा उसके साथ कदम से कदम खड़ा हुआ है। हमें लुटेरे नहीं चाहिए, हमें लुटेरे नहीं चाहिए। लुटेरों का कोई काम नहीं है। हमें इस देश की, राष्ट्र की उन्नति चाहिए। जो शासन से पैसा आता है, जो भ्रष्टों की जेब में नहीं जाना चाहिए, वो पैसा सीधा जनता हित में आना चाहिए। हे महात्माओं, मैं ज्यादा और क्या कहूँ आपसे, मैं और तुमसे क्या कहूँ? ऐ मेरे भक्तों, मैं तुम्हें क्या दूं, मन कहता है कि दुआ दूं। मेरे पास एक ही बात है, मेरे पास, मेरे साथ, आपके साथ हनुमान है, आपके साथ धर्म है, आपके साथ सत्य है। आपकी पराजय कभी जीवन में हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि जे है हम आराम से सोते रहे महाराज, सजग जागते रहे, अपने धर्म के लिए जागते रहे, अपने धर्म की रक्षा करें। आप ऐसा नहीं कि अपने घर में ताला नहीं लगाए, ताला नहीं लगाएंगे तो उठाई गिरे कुछ न कुछ उठा ले जाएंगे। सावधानी जरूर। हे महात्माओं, और श्रेष्ठ उन्होंने आचरण के द्वारा धर्म पर विजय पाई। आचरण से, आपके आचरण अगर मजबूत है तो आप विजय भव। आचरण, अरे बागेश्वर महाराज ने तो महाराज
चलो हमें ऐसा चाहिए, ऐसे सत्य चाहिए और ऐसा हमको त्यागी चाहिए जो कदम से कदम मिला दे। उनको मारने की धमकी मिल रही है। उनने कह दिया कि मेरा एक बार मौत होगी, अगर मैं धर्मांत मरता हूं तो भारत देश से धीरेन्द्र जैसे कई पैदा हो जाए और ऐसे इंसान का मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। मेरी बात को पकड़िए थोड़ा सा। अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम कहेंगे अरे मरना तो है ना भाई, मौत तो है। कोई आके लुटेरे, अंग्रेज लुटेरे, या मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मुगल लुटेरे हमारे घर में घुस जाएंगे तो तुमका घर छोड़ के चले जाओगे का? जय के कार्य तुमने खेत खलिहान जागीर बनाई थी, जय के कार्य ने बहु बेटियों की रक्षा की थी। ये लुटेरे क्या कर सकते हैं तुम जान सकते हो? इनका पीछा इतिहास उठा के देखो। हमारे मंदिर खंडित किए, सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं 10 बार तोड़ा। हमारा राम मंदिर ध्वस्त करके वहां पर मंच बना दी, जहां कम से कम 500 वर्ष बाद मोदी सरकार ने और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह भव्य राम मंदिर बन रहा है। तुम कुछ तो सोचो मेरे भाई, एक मोदी को, एक योगी को, अगर एक मोदी एक योगी को आप हम जैसे उनके पीछे खड़े हो जाएंगे तो भागेंगे। अभी भी वो चमका रहे, बोले देखो हम क्या, मेरे वेद को, मेरे शास्त्र को, मेरे राष्ट्र को, मेरी संस्कृति को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरी कल को, मेरे धर्म को, मेरी आस्था को कोई ठेस पहुंचाएगा बिल्कुल स्वीकार नहीं, कतई स्वीकार नहीं। तुम राजनीति करो, तुम मरो लड़ो, झूठ बोलो, अरे पापियों पाप करो, लेकिन हमारे साथ कुछ हो। सच्चे दरबार की जय। हमारे साथ को बख्शो। सत्य के द्वारा लक्ष्मी जी को जीता, सत्य के द्वारा। देखिए अगर हमारे गांधी जी चाहते तो देश आजाद हो पाता क्या? वो भी कहते मुझे क्या करना, मरने दो। हमारे नेहरू जी चाहते तो देश आजाद हो पाता क्या? भारत गृह मंत्री रहे थे, गुजरात का क्या नाम था उनका? गुलजारी लाल नंदा, और भी एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, भारत ये शहीद हुए ताकतों में। अगर वो डर जाते तो क्या देश आजाद हो पाता? नहीं, अरे नहीं हो पाता भाई। किसी माई के लाल को तो आगे आना पड़ेगा। ऐसे धरती पर महाराज प्रताप बार बार जन्म नहीं लेते। धैर्य से संपूर्ण योग धारण किए, क्षमा से पृथ्वी को जीता। मैं धैर्य कह रहा हूं, मैंने क्या शब्द कहा है? धैर्य से, क्षमा से, अपनी बात शांति से। हम अपनी बात को बता देंगे कि सनातनियों की गिनती कर लो, तुम कितने हो, हम कितने। गंभीरता से दिव्य समुद्र को पराजित किया किसने? भगवान ने। तथा स्वर्ण से शत्रुगणों को परास्त किया, स्वर्ण से। जब मौका पड़ा तो अपना स्वर्ण भी बताना पड़ा, मौका पड़ा। महात्मा प्रहलाद ने विनय से, अतिनियमों को, दक्षिणा से यज्ञ को और हव्य से अग्निदेव को जीत लिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मणों,
12 भीतर की पवित्रता, बाहर और भीतर की पवित्रता और सदाचारता के पालन से उनका अंतकरण पुनः शुद्ध हो गया। तपस्या से उनका अशुभ नष्ट हो चुका था। अशुभ आज तुम्हारे बाबा ने एक संकल्प लिया था पिछले मंगलवार, कोई रो रहे थे, कोई गा रहे थे। बाबा ने यही कह दिया कि भैया तुम्हारा जो भी कष्ट है मेरे पास आ जाए, तुम इस कष्ट से मुक्त हो गए। अच्छा, तुम में से खड़े होकर कोई कह दो कि बच्चों इस सभा का कष्ट मैं लेता हूं सब। आप अच्छा कहना, अच्छा जो बात कह दी ना कि भाई बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली गोली कभी बेकार जाती है क्या? मैं सत्य और वेद पीठ पर बैठा हूं और भगवान के और पंचों के समक्ष जे मैं वाणी बोल रहा हूं, तो भाई बोल दी वो तो बोल दी ना महाराज, ये अमिट नहीं हो सकती। अब मुझे चाहे जितने भोग भोगना पड़े, जितनी पीड़ा झेलना पड़े, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। अर्थात दान मान और भोजन अच्छा न दान, उन्होंने ब्राह्मणों के हृदय को जीत लिया, ब्राह्मणों के हृदय को जीत लिया महाराज। अच्छा, आप सभी ब्राह्मण बैठे, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म जैसी बात करे और ब्राह्मण जैसा काम करे और ब्राह्मण जैसी वेद शास्त्र की कथा को कहे। आप सभी ब्राह्मण हैं, सभी संत हैं, सभी मेरे लिए सती सावित्री अनसुईया है। कब? जब आप भगवान की कथा में मन लगा के बैठे हैं तब। आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तब। और मैं जो कह रहा हूं, मैं कोई उतावला होके या अपना आप पर किस तरह का प्रभाव जमाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं। आप जो समझ रहे हो कि मैं अपना प्रभाव में तो मेरा प्रयास हो जाए। मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं कि मेरे सनातन पर जो आंख उठाएगा और मेरे सनातन पर जो गाली गलौज करेगा, हम उसका विरोध उसकी भाषा में करेंगे। उन्होंने संस्कार से जन्म को दम, इंद्रिय संयम से सनातन आत्मा को प्राण और वायु को योग अध्यास से श्री हरि को अपने बस में कर लिया था। किसने? प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी के समान धीर धरने वाला संसार में कोई नहीं। कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके आगे की कथा ये अगले मंगलवार को तो चल जाएगी, या आपके मन में हो आधे घंटे में मैं कथा को बराबर कर सकता हूं। ठीक है, अगले मंगलवार को प्रहलाद जैसा धैर्य धरने वाला इस संसार में कोई भक्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद जी को उसके पिताश्री ने जिस तरह की यात्राएं दी थी, गर्म पानी में, गर्म तेल से, गर्म खम्भे से और हाथियों से रुदवाया था, लेकिन प्रहलाद जी ने कुछ नहीं किया पिताश्री के लिए। पिताश्री के लिए कहा था, पिताजी ये शरीर आपकी देन है, लेकिन मेरे अंदर जो भगवान है वो परमात्मा की देन है। आप जो चाहो मेरे शरीर के साथ कर लो, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। सत्यमेव जयते। है संतो, हे महात्माओं, परसों जन्माष्टमी का महापर्व आपके सामने आ रहा है। 7 तारीख गुरुवार परसों। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि पिछले मंगलवार को हमने बुधवार और 6 तारीख तय किया, लेकिन वृंदावन अन्य धामों में 7 तारीख को वो महापर्व मनाया। हम उन्हीं के साथ इस महापर्व को मनाएंगे। ठीक है, आप सभी को मैं ये अपनी तरफ से क्षमा मांगते हुए पुनः 7 तारीख के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान ओ मंगल भवन ओ मंगलहारी, उद्धव से दशरथ अजर बिहारी।
समाना और संत चकोर कहे महादेव तब कहा मन में किंचित मात्र भी कथा के प्रति संदेह हुआ हो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि जाई परीक्षा के प्रति संदेह, मेरी वाणी पर संदेह हो तो मैं आपको वचन देता हूँ। क्या कहता हूँ? हो तब लग बैठी अहो बत छाई, अरे तब लग तुम ऐसे मोहे पाई। मत कर बैठना, नहीं तो वो होइए वही जो राम ने चिरा खा, अरे तो कर तरक बढ़ा। सर्कल ने साफ कह दिया सती चले जाओ। महाराज बोले मैं यहीं बैठा मिलूं। अस कहे लगे जपन हरि नामा, सती जहाँ प्रभु सुख देता हूँ। हे संतो, हे महात्मा हो, मेरे से जो भी भूल चूक हुई हो कथा में या आपके भाव को कोई चोट लगी हो तो मैं अपने शब्द वापस लेकर और आपसे क्षमा चाहता हूँ। जी आपका दास अगले मंगलवार को श्री हरि की कथा को लेकर आपके चरणों में पुनः हाजिर होगा। जब तक के लिए मुझे आपके अनुमति दें, इससे पहले एक दिन के बाद आपका दास श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस दरबार में फिर हाजिर होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।